सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 20 विषय हमारा विज्ञान और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ओके बेटा। और यहाँ आज की तारीख हमारी 9/12/2020, दिन हमारा बुधवार का। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है वे प्राणियों में पोषण कि जो प्राणी हैं सभी मानव जीव जंतु है, तो उनमें मानव भाई इसमें चर्चा की जाएगी मानव में पाचन। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें। आज की वर्कशीट बेहद आसान है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे समझने का प्रयास करेंगे कि मानव कैसे कैसे अपने भोजन का पाचन करता है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, तो जिससे आपको अगली वीडियो जब भी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके और आप अपने अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। कि राजू नाम का एक लड़का है जो विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता भोजन बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना खा रहा था। तो आप करते हैं ना भाई, जब हम किसी काम की बहुत जल्दी होती है तो हम भी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी मोटा मोटा घास खा के और एक टुकड़े का भोजन का हिस्सा करके और खा जाते हैं। तो उसकी माँ ने उसे भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहती है। तो हमारे सबके मम्मी पापा कहते हैं। तो क्या क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं कि देखो उसने क्यों कहा। क्योंकि हम जल्दी जल्दी जब खाना खाते हैं तो हमारा भोजन सही से पच नहीं पाता और हम क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे मोटे होते जाते हैं, हमारा फैट निकलता जाता है। ये सब क्या किसके कारण से होता है कि हम भोजन को टाइम से मतलब सही से चबा नहीं पाते, इसलिए। ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या। कि भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। कि जो भोजन का जो अंतःग्रहण होता है, मतलब हम खाना खाते हैं तो किसके द्वारा? मुख के द्वारा। तो मुख के द्वारा ही तो होता है। तो भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को, कि भाई जो हम मुंह से भोजन को किससे लेते हैं, मुंह से अंदर लेने की क्रिया को हम अंतःग्रहण कहते हैं। ठीक है। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। जैसे हम दांतों से हम कोई चीज़ खाते तो क्या बिल्कुल बारीक से पीस दिया जाता है। ठीक है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतःग्रहण में मदद करता है। कि भोजन को अच्छे से पचाने में और आसानी से अंतःग्रहण करने में भी मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है और उनके कार्य भी बेटा क्या है, भिन्न भिन्न। तो देखो यहाँ पे ये हमारे दांतों की व्यवस्था दी हुई है। आप सबका जो नीचे का जो जबड़ा होता है तो उसकी देखो हमारी दांतों की ऐसे ही ऊपर की ऐसे ही नीचे की हमारी आकृति होती है। तो देखो भाई कौन से का क्या कार्य होता है कि देखो बेटा इसमें जो उन दांतों का है उनका नाम दिया हुआ है। देखो कृदंत, ये कृतंक है। तो देखो ये जो दांत होते हैं कृतंक वाले, वो ये रही है जो ये सामने के जो हमारे जब दिखा रखे हैं, तो सामने के जो दांत होते हैं वो हमारे कृतंक के दांत होते हैं। तो देखो कर्तन एवं दंशन करने वाले दांत, कि ये क्या करते हैं, कर्तन एवं दंशन करने वाले, मतलब उसे थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट देते हैं। और जो ये रंधक जो दांत होते हैं, देखो बेटा दो एरिया इधर, मतलब ये सामने के दो दांत है, ये तो हमें भाई कोई चीज़ हम खाते तो उसे काटते हैं। ठीक है, काटते हैं। तो उसी प्रकार अब जो ये जो रदनक दांत होते हैं, ये चीरने व फाड़ने वाले दांत होते हैं। देखो बेटा दो इधर हैं और ये दो इधर हैं। तो आपको अपने अच्छे से मुख के बारे में जान लेना है। ये चीरने और फाड़ने वाले दांत होते हैं। ये कोई चीज़ को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। जैसे हम कोई चीज़ हम खाते हैं तो उसे अच्छे से थोड़ा चीरते हैं और उसे फाड़ने वाले हैं। अग्र चवर्णक बाद, ये चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। देखो यहाँ पे इनका ये डायग्राम दिया, तो ये दो दांत इधर हैं और ये दो दांत हमारे इधर दिए हुए हैं। ओके बेटा, क्लियर। तो ये क्या करते हैं, ये चबाने और पीसने वाले। तो आप कोई चीज़ खाते तो उसे चबा चबा के बगल में लेते हैं ना, डांट के बगल में, तो ये हमारे वही दांत होते हैं। फिर ये चवर्णक बात, ये चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। जो और होते हैं इनके साथ साथ ये भी किसी काम को करते हैं, जो हमारी डाढ़ें होती है मुख के अंदर। तो ये डाढ़ें होती है चार, तो ये इधर है और चार ये इधर है। तो हम कोई भी चीज़ खाते तो बगल में करते ना डाढ़ों के तड़े से, तो उसे चबाते हैं। ये थोड़ी कि आगे के दांतों से चबाते हैं, नहीं, ये इनके सभी दांतों के मुख्य कार्य होते हैं बेटा। ठीक है। तो देखो आप देखो, ये 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। तो आप सभी को पता है कि हमारे नीचे के जबड़े में कितने दांत होते हैं, 16, और 16 ही ऊपर होते हैं। 32 दांत हमारे कुल मुख में होते हैं। ध्यान रखना है ये सभी बच्चों को। ओके। तो ये इनके कार्यों के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। और आगे कि हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? लाला। लाला रस लार का स्रावित
करती है कि जो हमारे जो भाई भोजन जो जाता है तो लार के माध्यम से तो पेट में जाता है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदलता है, जो उपस्थित उसमें मंड होता है उसको शर्करा में बदलता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ जब उसे खाते हैं तो आप उसको जो रोटी टुकड़े को जब खाते हैं तो देखो हम उसका अनुभव कर सकते हैं ना भाई कैसी हमें लग रही है स्वाद में। जब लार ठीक से मिश्रित उसमें हो जाता है तो रोटी का स्वाद कैसा हो जाता है बेटा, मीठा होता है। जब इस शर्करा में क्या कर देता है, इसे बदल जाता है। शर्करा आपको पता ही है शक्कर से ही कहते हैं हम, तो उसको क्या मीठा हो जाता है। ऐसा आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो आप सभी इसको जब भोजन को देखेंगे तो भाई हमें क्या स्वाद लगने लगता है, तो उसको क्या करता है वो लार है जो लाला ग्रंथि में जो लार निकलता है लाला रस का लार, तो उसको हमें मीठा बना देता है। आप सब इसे कोई भी चीज़ खा के अनुभव कर सकते हैं। और जीभ हमारी होती है, जीभ एक मांसल पेशी अंग है। बेटा ये कैसा अंग है, आपको जब भी कभी पूछ लिया भाई जीभ क्या है, कि मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख के गुहा के अंदर तल से जुड़ी थी। आप जीभ को देखेंगे कि अंदर तक भी पीछे की ओर गुहा का जो हमारा गला होता है उसके माध्यम से ये अधर तल से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद की कलिकाएं कलिकाएं होती है जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। इस पर क्या होती है बेटा, कलिकाएं होती है, तो उनके माध्यम से हमें पता लग जाता है कि भोजन मीठा है या खट्टा है या नमकीन है या कड़वा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इससे जीभ के माध्यम से ही पता चलता है जिसमें कलिकाएं होती हैं। ओके बेटा क्लियर। आपको ध्यान रखना है जीभ के भाई क्या कार्य है और क्या इसका अंग है, कि एक मांसपेशी अंग होता है जो पीछे की ओर मुख के गुहे के अंदर जुड़ा होता है। अब देखते हैं हमें दांतों की एक अच्छी देखभाल भी आनी चाहिए। कि दांतों की देखभाल, कई लोगों के आपने देखा होगा कि कई लोगों के दांत बिल्कुल बहुत ही गंदे होते हैं, खाते रहते हैं, दातुन वगैरह नहीं करते, उनके मुख से बदबू आती रहती है। ओके बेटा, कि खाने के बाद यदि हम दांत और मुख साफ नहीं करते तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं क्या करते हैं, उसका विघटन कर अम्ल बना देते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचा देता है, जैसे पीले पड़ जाते हैं, बदबू आते हैं। तो इसे बेटा दंत क्षय मतलब दंतों का मतलब दांतों का, कई लोगों को देखा होगा कि उनके दांतों में कीड़ी लग जाती है। वो सब क्या होता है, क्योंकि वो कोलगेट वगैरह टाइम से नहीं करते, दांतों की कोई साफ सफाई नहीं करते। इसलिए हमें कम से कम 2 बार ब्रश दांतों से साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के बाद हमें तुरंत कुल्ला कर लेना, पानी से कुल्ला हम करते हैं ना, वो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि दांतों में हमारा भोजन बिल्कुल भी फंसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे जीवाणु आ जाएंगे और जल्दी से हमारे दांत भी गिर जाएंगे। फिर हम क्या है बिना दांतों के भोजन खाएंगे तो हमें जल्दी से ऐसे अरे इसके तो दांत ही नहीं है, जैसे कई लोगों के तो 20-25 साल में दांत गिर जाते, क्योंकि वो टाइम से उनकी सफाई नहीं करते। ठीक है बेटा, तो ये दांतों के बारे में यहाँ पे अच्छे से दिया है, भोजन के बारे में तो हमने इसे अच्छे से पढ़ा। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, कि भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, और निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य बताना है। ठीक है बेटा, तो ये जीभ का कार्य आपने देखा, चवड़नक का कार्य देखा, लार का देखा, तो इसका आपको देखो आप खुद भी इस वर्कशीट से आप आंसर छाट सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे दोबारा आंसर जो लिखे गए हैं उनको भी आप मिलान कर लें। ओके, अगर आप खुद से अगर करने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छे बच्चे होंगे, क्योंकि आपको आसानी रहेगी आगे चल के। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर लिखित रूप में। तो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, भाई भोजन को हमें क्यों चबाना चाहिए, क्योंकि भोजन को ठीक से चबाने से या पीसने से भोजन का पाचन या अंतःग्रहण आसानी से हो जाता है, कि वो सही से चब जाता है और वो भोजन हमारे शरीर के फायदेमंद भी रहता है। अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे तो हमारा भोजन पचेगा नहीं और हमारे शरीर को भी नुकसानदायक होता है। तो हमें दांतों की देखभाल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें अपने दांतों, दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम, हमें दांतों की देखभाल के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांतों को साफ करना चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। ओके बेटा, अब आया हमारा देखो तीसरा क्वेश्चन, भाई इनके हमें कार्य बताना है एक एक। तो पहला लाला जो ग्रंथि है लार को स्त्रावित करना या निकालना, ये लार हमारे मुंह में बनाती है। ठीक है, दूसरा भाई जीभ क्या कार्य करते हैं, भोजन में लार को उलट पुलट करके मिलाना। जीभ देखते, जीभ के माध्यम से तो हम भोजन को इधर उधर पलट सकते हैं कि मुख में, या कोई और आता है, नहीं, जीभ ही वो कार्य करती है कि भोजन को इधर से उधर, इधर डांट से उधर, उधर दांतों से उधर का कार्य ये करती है। और चवड़नक है जो भोजन को पीसना या भोजन को चबाना या पीसना का कार्य कर। देखो यहाँ पे ये जो लार ग्रंथि है तो ये यहाँ पे इसका दिया है
कि ये भाई लार ग्रंथि लार का वो करती है, तो ये हमारा यहाँ पे तीसरे का पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। फिर जीभ का जो कार्य है तो यही है कि ये अंदर तल से जुड़े थे और विभिन्न भागों का स्वाद का पता लगाती है, ये भोजन को इधर उधर ये करती है। चबड़नक का कार्य यहाँ पे दिया है, देखो ये रहा, ये चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं, ठीक है। वो भाई जो लार होता है तो उसका कार्य क्या होता है, वो भोजन को बिल्कुल आसानी के साथ उसे, ये देखो जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो उसे रोटी का स्वाद बदल जाता है। तो लार का क्या कार्य होता है, ये भोजन को भोजन में जो उपस्थित है तो उसका कार्य यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये लाला रस जो होता है कि जो भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदलने का कार्य ये करता है, ठीक है बेटा। तो अब देखो, आप इस वर्कशीट के माध्यम से भी आप क्वेश्चन आंसर आसानी से छाट सकते हैं कि भोजन के हमें ठीक से चबा के क्यों खाना चाहिए। कि देखो ये भोजन के पाचन और आसानी से, ये इस वर्कशीट में देखो यही आंसर मिल रहा है। तो आप सबको वर्कशीट के माध्यम से भी छाट के आने चाहिए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप देखें तो देखो ये रहा कि हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला हमें करना चाहिए। तो ऐसे इन तीनों को दे लाला ग्रंथि, तो लाला ग्रंथि ये दे रखी है यहाँ पे, स्त्राव करती है। जीभ का ये दे रखा, तो इसके कार्य हम लिख देंगे। चबड़नक का ये दे रखा और लार का हमें इसी में यहाँ पे दे रखा है, ये रहा, ठीक है। तो आप वर्कशीट के माध्यम से क्वेश्चन आंसर बेटा छाटना सीखें, क्योंकि आपकी किताबों से क्वेश्चन आंसर आपको छाटना आना चाहिए। तो सभी प्यारे बच्चे से विज्ञान की कॉपी में अच्छे से करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।